दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें इतनी मुश्किल परीक्षाओं से गुजारती है कि इंसान खुद से पूछने लगता है, क्या सच में अच्छाई का कोई फल मिलता है? क्या दूसरों की मदद करने वाले लोग हमेशा दर्द ही सहते रहते हैं? या फिर भगवान सच में सब देखता है? आज की कहानी एक ऐसे गरीब लकड़हारे की है जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वो दिया जो अमीर लोग भी नहीं दे पाए। और फिर एक रात उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चिंतन वाणी पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि जिंदगी के वो सच साझा करते हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बना देते हैं। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छत जगह जगह से टूटी हुई थी और बरसात के दिनों में पानी सीधे घर के अंदर टपकता था। रघु की पत्नी मीरा और उसका छोटा बेटा सोनू इन्हीं मुश्किल हालातों में जिंदगी गुजार रहे थे। हर सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता, तब रघु अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता। ठंडी हवाएं, पत्थरों से भरे रास्ते और जंगली जानवरों का डर, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वो पूरे दिन जंगल में लकड़ियां काटता, फिर उन्हें शहर ले जाकर बेचता और उन्हीं पैसों से घर का राशन आता। लेकिन दोस्तों, इतनी गरीबी के बावजूद रघु के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था। अगर रास्ते में कोई भूखा इंसान मिल जाता तो वो अपना खाना उसे दे देता। अगर किसी बूढ़े आदमी को सहारे की जरूरत होती तो वो अपना काम छोड़कर उसकी मदद करता। गांव वाली अक्सर कहती, रघु गरीब जरूर है लेकिन दिल से बहुत अमीर इंसान है। लेकिन उसकी पत्नी मीरा रघु की इस आदत से परेशान रहती थी। एक रात जब घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थी, मीरा गुस्से में बोली, रघु, तुम हर किसी की मदद करते रहते हो, लेकिन कभी अपने परिवार के बारे में भी सोच लिया करो। हमारे बच्चे के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं है और तुम दूसरों को खाना खिलाते फिरते हो। रघु मुस्कुराया और धीरे से बोला, मीरा, अगर हमारे पास थोड़ा सा भी है और उससे किसी का दर्द कम हो सकता है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान सब देखता है। मीरा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रघु हमेशा की तरह जंगल चला गया, लेकिन दोपहर होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। बिजलियां चमकने लगी, हवा इतनी तेज थी कि पेड़ तक हिलने लगी। रघु जल्दी जल्दी लकड़ियां बांधकर घर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, शरीर कांप रहा था और वो मुश्किल से चल पा रहा था। गांव के कई लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे तो कुछ लोग नजरअंदाज करके आगे बढ़ जा रहे थे। लेकिन रघु रुक गया। उसने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा, बाबा, आप ठीक तो हैं? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूं और इस बारिश में कहीं रुकने की जगह भी नहीं मिली। रघु का दिल भर आया। उसने बिना कुछ सोचे अपनी लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखा और बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर बोला, चलिए बाबा, आज आप मेरे घर चलिए। जब रघु बूढ़े आदमी को घर लेकर पहुंचा तो मीरा उन्हें देखकर हैरान रह गई। वो गुस्से में बोली, अब ये कौन है? रघु ने कहा, रास्ते में मिले थे, बहुत भूखे और परेशान हैं। मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन घर में खाना ही कितना है? रघु ने जवाब दिया, जितना है उतना बांट लेंगे। मीरा मजबूरी में चुप हो गई। रघु ने बूढ़े आदमी को सूखे कपड़े दिए, उन्हें आग के पास बैठाया और फिर रसोई में गया। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि घर में सिर्फ थोड़ा सा दलिया और 2 रोटियां बची थीं। वो कुछ पल के लिए रुका, क्योंकि उसे पता था
अगर ये खाना मेहमान को दे दिया तो आज रात उसका परिवार भूखा सोएगा। लेकिन अगले ही पल उसने सारी रोटियां और दलिया उठाया और बूढ़े आदमी के सामने रख दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से खाना खाया और फिर धीरे से बोले, बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा बल्कि इंसानियत को जिंदा रखा है। उस रात बारिश और तेज हो गई, लेकिन पहली बार रघु के छोटी सी घर में एक अजीब सी शांति थी। रात के बीच में रघु की आंख खुली। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी घर के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, लेकिन रघु कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। सुबह जब रघु उठा तो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। मीरा घबरा गई, लेकिन तभी रघु की नजर घर की बाहर पड़ी। दरवाजे के सामने लकड़ियों से भरी एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी और उसके ऊपर एक भारी थैली रखी हुई थी। रघु ने कांपते हाथों से थैली खोली तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें सोने के सिक्के थे। साथ ही एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अमीर है। भगवान हमेशा ऐसे लोगों की मदद करता है जो बिना स्वार्थ के दूसरों का साथ देते हैं। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा भी ये देखकर रो पड़ी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने रघु से कहा, आज समझ आया कि सच्ची दौलत पैसे नहीं बल्कि अच्छे कर्म होते हैं। धीरे धीरे रघु की जिंदगी बदलने लगी। उसने नया घर बनाया, अपने बेटे को पढ़ाया। लेकिन दोस्तों, इतना सब मिलने के बाद भी उसके अंदर का इंसान कभी नहीं बदला। वो आज भी भूखों को खाना खिलाता था, जरूरतमंदों की मदद करता था और हर किसी से प्यार से पेश आता था, क्योंकि वो जान चुका था कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं बल्कि उसका दिल होता है। दोस्तों, भगवान हमें हमेशा तुरंत फल नहीं देता, लेकिन वो हमारे हर अच्छे कर्म को देखता जरूर है। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी अपनी अच्छाई मत छोड़िए, क्योंकि दया, ईमानदारी और इंसानियत यही वो चीजें हैं जो इंसान को सच में महान बनाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारी चैनल चिंतन वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।